एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवरथिंकिंग, इस सब नेगेटिव ट्रेट्स के वजह से हमारा हेल्थ बहुत अफेक्टेड होता है। नेगेटिव ट्रेट्स को दूर करने के लिए आपके बॉडी, माइंड और सोल में कनेक्शन को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। योगा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे कि आपके बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट किया जा सकता है। इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जैसा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, आपके बॉडी में अवेयरनेस इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और क्रॉनिक डिजीज होने का चांसेस भी मिनिमाइज होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 6 योगा आसनास फॉर प्रोमोटिंग डेंस हेयर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ आप योगा घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट गेटिंग इनटू एनी प्रॉब्लम। उस्त्रासना और कैमल पोज, ये योगा आसना बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है फॉर प्रोमोटिंग डेंस हेयर ग्रोथ। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलता है? ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपके चेस्ट को एक्सपैंड करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम घटेगा, आपके लोअर बैक पेन को रिलीफ देने में मदद करेगा। उसके साथ साथ आपके स्कैल्प एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। ये आसना आप सुबह उठ के प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि योगा आसनास नॉर्मली खाली पेट में करने से ज़्यादा बैलेंस मिलता है और अगर आप कुछ खा के योगा करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बैलेंस करने के लिए। इसीलिए ये सुबह हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगेगा। उस्त्रासना इन साइडवे पोजीशन। उस्त्रासना करने के लिए आपको अपने घुटनों पे खड़ा होना पड़ेगा और अपने दोनों हाथों को लोअर बैक पे सपोर्ट करने के लिए फर्मली होल्ड करना पड़ेगा। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सहेल और अपने हेड को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लोली बेंड डाउन कीजिए। अपने हिप लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते रहना और अपने चेस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड करते रहना ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो। इस पोजीशन में कुछ मिनट्स के लिए रहिए और फिर बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। उस्त्रासना वेरिएशन 2। इस पोजीशन में आप अपने दोनों हाथों को अपने हील्स के ऊपर सपोर्ट के लिए फर्मली होल्ड कीजिए। अपने हिप लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कीजिए और अपने हेड को स्लोली बेंड कीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस पोजीशन में कुछ मिनट्स के लिए रहिए। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सहेल। फिर धीरे से आप अपने नॉर्मल पोजीशन में लौट आइए, एक एक हैंड को रिलीज करके स्लोली। उस्त्रासना के बाद आप वज्रंग आसना में बैठ जाइए। Calm yourself down, close your eyes and deeply inhale and deeply exhale. शशंक आसना और रैबिट पोज, ये आसना करने से आपके हेयर ग्रोथ प्रमोशन में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये आपके स्पाइन, अपर बॉडी और पॉस्चर मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल कैविटी को स्टिम्युलेट करता है जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो और डाइजेशन इम्प्रूव होने से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मलाइज होगा और आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं शशांक आसना। ये आसना करने के लिए आप अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को हील्स के ऊपर सेटलली फर्म कीजिए। अपने थंब को बाहर की तरफ रखिए और फिंगर्स को अंदर की तरफ रखिए ताकि आप फर्मली होल्ड कर सको। फिर डीपली इनहेल एंड बेंड डाउन। Put
पुट योर हेड टुवर्ड्स योर नीज और अपना बैक अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करते रहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, धीरे धीरे ये आसना को परफॉर्म कीजिए। Deeply inhale and deeply exhale during this process. इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रहिए। Keep breathing and slowly alter your position to baby sitting position in order to normalize the blood circulation going inside your body. आसना और कोबरा पोज, ये आसना ट्राई करने से आपके स्पाइन दैट इज मेरुदंड को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, बेली फैट रिडक्शन और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम से रिलीफ देने में आपको हेल्प करेगा। सिर्फ ये नहीं, ये आपके फटीगनेस को दूर करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा अपने काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए देख लेते हैं भुजंग आसना को कैसे प्रॉपरली करते हैं। कोबरा पोज के लिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेटे रहिए, फिर धीरे से अपना चिन को फ्लोर के ऊपर टक कीजिए और अपने दोनों हाथों को स्लोली फ्लोर के अगेंस्ट एक फर्म होल्ड लीजिए। उसके बाद इनहेल करते हुए पीछे के डायरेक्शन में अपने हेड को बेंड कीजिए और डीपली इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। Calm your body, calm your mind. Keep on breathing. And release all the negativities out of your body. योगा पोज है अधोमुख श्वासाना और डाउनवर्ड डॉग पोज। ये आसना करने से आपके ब्रेन को कामनेस मिलता है, एंजाइटी, माइंड, डिप्रेशन प्रॉब्लम से रिलीफ पाने में ये हेल्प करता है आपके बॉडी को। आपके बॉडी में एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को काम रखने में सक्सेसफुल होंगे। और अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन ये कॉमन प्रॉब्लम्स अगर कम होने लगता है तो ऑफ कोर्स ना कि हेयर ग्रोथ भी बढ़ने लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं अधोमुख श्वासाना। ये आसना करने के लिए आप दोनों हाथों को फ्लोर के अगेंस्ट प्रेस करके रखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड डॉग पोज में, और धीरे से अपने बटाव को ऊपर की डायरेक्शन में पुश कीजिए। अपने लेग्स को धीरे धीरे अपने हैंड्स की तरफ लाइए ताकि एक फोर्स क्रिएट हो और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो आपके हेड के डायरेक्शन में। स्कैल्प में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से हेयर ग्रोथ इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। इस डायरेक्शन में कुछ देर के लिए रहिए by deeply inhaling and deeply exhaling and then return to normal pose. सर्वंग आसना और शोल्डर स्टैंड पोज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आसना है। आपके शोल्डर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, आपके स्कैल्प एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप बहुत जल्दी आपके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कैसे सर्वंग आसना परफॉर्म करते हैं। ये आसना करने के लिए आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेटे रहिए, नॉर्मल स्लीपिंग पोज, और एक एक करके अपने लेग्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेज कीजिए। धीरे से अपने बैक में
पाम को सपोर्ट करने के लिए रखिए और एक पुश से अपवर्ड डायरेक्शन में अपने हिप को रेज कर ले। फिर उस पोजीशन में कुछ मिनट्स के लिए रहिए। Deeply inhale and deeply exhale. Calm yourself down. Keep on breathing. Keep on breathing. And slowly pull your leg towards downward direction. Settle yourself down in the normal sleeping position. After performing Sarvangasana, don't forget to perform Matsyasana. Raise your head against the floor in the backward direction and keep your elbows for the support on the floor. Keep on breathing. Calm yourself down. And then return to your normal sleeping pose. Matsyasana helps to release tension from your shoulders. So I hope you have enjoyed doing asanas with me. घर पे ये आसना जरूर ट्राई कीजिए। अपने डेली लाइफ रूटीन में योगा को एक इंटीग्रल पार्ट बनाइए, जिससे कि आपका लाइफ इम्प्रूव हो और आपका हेल्थ में नेगेटिव ट्रेट्स का एडवर्स इफेक्ट कम हो। पर दोस्तों याद रखिए, अगर आपका कोई हेल्थ इशू पहले से ही है तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिफोर ट्राइंग दिस पोजेस। दोस्तों तो आज के लिए इतना तक ही था। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कोई भी आसना देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।